कॉल मरियम साहिबा के वहाँ जो टिकट चली है आपकी, तो वो इलेक्शन चोरी नहीं हुआ सेनेट का? देखिए सुमैया, जो हमारा रास्ता था, जो 9 जमातें जिस पे मुत्तफिक हैं, वो तो इस निज़ाम को ही ख़त्म कर देना था। जब हम बाई इलेक्शन, जब हम इन मास रिज़ाइन कर देते तो ये निज़ाम उसी वक्त फौरी तौर पे कोलैप्स कर जाना था इसके साथ लॉन्ग मार्च के। तो दोनों जो बयानिए हैं पीडीएम के, उसके अंदर पीटीआई हुकूमत के लिए तो कोई जो है वो कोई, मैं समझता हूँ कोई अच्छी खबर नहीं है। और कोई भी अगर हम एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, दूसरे पे चलेंगे, तो हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अब आपने जो बात की मरियम नवाज की, सॉरी नवाज शरीफ के वापस आने की, तो देखें नवाज शरीफ साहब अगर आज पाकिस्तान में होते और वो जेल में होते तो शायद पीडीएम जितना मराहिल तय करके आगे आई है यहां तक भी ना पहुंचती। ये मियां नवाज शरीफ ने जो नैरेटिव दिया पूरी अवाम को, पाकिस्तान को बताया, हकायक बताए कि ये हाइब्रिड निज़ाम किस तरह चल रहा है और किस तरह जो है वो मुल्क का मुस्तकबिल जो है खराब किया जा रहा है, तो ये तभी मुमकिन हुआ कि जब वो बाहर थे और वो पीडीएम को लीड कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये पीडीएम के लिए भी बेहतर है कि वो बाहर बैठे हुए हैं और उनके सेहत। लेकिन अब तो मौलाना साहब ने भी कह दिया ना कि आना चाहिए मियां साहब को वतन वापस। अब किस की बात को इनकार करेंगे? मियां साहब जब राइट टाइम होगा मियां साहब आएंगे, अपनी सर्जरी कराने के बाद आएंगे, और तब फिर जिस तरह ये शहबाज शरीफ को भी कहते थे कि वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आए। आज वो जेल में। लेकिन एक लीडर अगर मुल्क में ना हो तो फिर आप कैसे ये जद्दोजहद को इतनी अच्छे अंदाज से कर सकते? साहब ये कह रहे हैं तो इसमें क्या दो राय हैं कि अगर लीडर ही मुल्क में मौजूद ना हो, वही यहाँ पर सरबराही ना करे, वही चीजों को अगर बाहर बैठ के देखेंगे तो उस तरीके से मामला, तो उस तरह जद्दोजहद तो नहीं हो सकती। आज शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, जेल से रह के आप तहरीकें कैसे चला सकते हैं? जब आप जेल में बंद हो तो आप कैसे लीड कर सकते हैं? तो अगर मियां नवाज शरीफ और अगर मरियम साहिबा भी जेल चली गई तो फिर क्या होगा राना साहब? देखिए हमारी पूरी लीडरशिप यहाँ मौजूद है। हमारी हमजा शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं, खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल है, राना सनाउल्लाह है, बहुत सारी हम लोग इंशाल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये जितना ये कार्रवाई अभी जो जिस तरह सेनेट चेयरमैन का, तो आपके ख्याल से ये बात खत्म हो गई है? और अगर पीपल्स पार्टी इस पीडीएम से अलग हो भी जाती है तब भी चलता रहेगा ये सिलसिला? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये जो 26 नुकात हैं वो पाकिस्तान के असल इश्यूज हैं। ठीक है। जो आपकी जुडिशरी जो है वो अगर 120 नंबर पे है आउट ऑफ 128, तो ये सवालिया निशान है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हमारा मीडिया जो है, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो 134 से 140 के ऊपर चले जाती है, तो आपकी प्रेस के ऊपर जो है वो कदगन लग रही है प्रेस फ्रीडम के ऊपर। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमने 26 नुकात में रेज किए हैं। बिल्कुल आपके नुकात हैं, आपके मुतालबात हैं, लेकिन मुतालबात की मंजूरी भी आपने ही करवानी है, वो आप ही ने करना है, पीडीएम ने करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। जी राना साहब क्विकली, मुझे बसरा साहब को लेना है क्विकली। जो ऑपोजिशन होती है ना, हम हुकूमत में नहीं है, हम ऑपोजिशन है। ये हमारी तहरीक है, हमारी काविश है, कोशिश है, ये जारी जानी चाहिए। चले ठीक है, बिल्कुल जारी रखें, लेकिन ऐसा प्रेशर भी बनाएं कि फिर हुकूमत भी सोचने में मजबूर हो जाए। बसरा साहब बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, अगर आपको अपोजिशन से खतरा नहीं है, लेकिन जो पिंडोरा बॉक्स आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से खोल दिया है, उससे यकीनन मामला खराब हो सकते हैं। हुकूमत क्या सोच के बैठी हुई है? महंगाई एक मामला है, महंगाई से भी आप लोगों ने निपटना है। इतनी महंगाई 2.5 साल में कर दी है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि छोड़ दें अपोजिशन को, लेकिन मेरा आवाम का क्या करेंगे? ये बहुत सारे चैलेंजेस अभी आप लोगों के सामने हैं। सुमैया, आपका बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बड़े रेलेवेंट है, इलेक्शन कमीशन वाला भी और आवाम के मसाइल वाला भी। मैं सिर्फ राना साहब की 1-2 बातों पर कमेंट करके, अभी कह रहे थे ना कि वो हमारा वो मियां साहब भी इधर अंदर पड़े हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब भी आ जाएंगे, शायद खान साहब भी हैं। ये बिल्कुल उसी महीने पहले आर पार होना था, मुंह पे इस्तीफे मारने थे, आवाम का ठर्रता हुआ समंदर जाना था, फिर इनकी आंख उनकी बेचारों की, फिर वो बताए वो जैसे तो ख्वाब में आए बाहू वो सरकारी साहब आ गए इनके लिए। मैं आपकी खुशी का अंदाजा कर सकती हूँ बसरा साहब, लेकिन ज्यादा खुश ना हो आप। खुशी का नहीं, इनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा सियासत में मैच्योरिटी, ये कोई मौला जट और नूरी नट वाली सियासत नहीं है कि आप सोच ये कोई 70-80 वाली पॉलिटिक्स है कि सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था, आप साक्ष्य कर लेते थे, या इवन अभी इसको भी छोड़ दें, पुलिस मिशनों को इन्होंने ब्लैकमेल का रोल ले लिया, आप आए चले गए। अब वो दौर नहीं है।
अब जिसका इनसे वास्ता है वो शख्स ये कहता है मैं हुकूमत के लिए और बारी लेने के लिए और इक़्तिदार के लिए नहीं आया भाई, मेरा तो मिशन ही एक है कि अल्लाह ताला ने 20-22 साल मौका दिया है कि मेरी जंग है करप्ट लोगों के साथ, लोगों के साथ और उन लोगों के साथ। सिर्फ ये जंग नहीं है, आवाम को रिलीफ देना भी आप लोगों का फर्ज है। आप इसलिए हुकूमत में आए, आप आवाम के वोट लेकर हुकूमत में आए। वो आवाम बेचारी जो महंगाई की चक्कियां पिस रही है उसको भी आपने उससे निकालना है बसरा साहब। आप मुझे भैया बात बताइए कि 70 साल, यही तो बात अभी क्या उसी में मैं आ रहा था कि 70 साल आज अगर आवाम महंगाई जहाँ पहुंची है, क्या 70 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? क्या यहाँ पर और इन 2.5 साल में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उस पर ये बात करूंगी बसरा साहब। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इन 70 साल में क्या इन्फ्लेशन था और अब क्या इन्फ्लेशन है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी आटा चीनी घी महंगा हो गया है। मैं आती हूँ अभी आपको लिए वाक़ितन आप देख रहे हैं कि एक तरफ हो गए हैं और अब जो हुकूमत है, अगर हुकूमत इतनी खुश होगी कि जी ठीक है अब तो पीडीएम खत्म हो गई, हमारे पास तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जो पिंडोरा बॉक्स इलेक्शन कमीशन का हुकूमत ने खोल दिया है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या आपने कभी देखा है कि किसी हुकूमत वक्त ने इस तरह से अपने इदारे के जो सरबराह है उससे इस्तीफे का मुतालबा किया हो? कभी आपने सुना है? समैया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो मैं तो उस वक्त भी ऑब्जेक्शन लगाया था कि इमरान खान ने गलत बंदा जो है वहाँ पर लगा दिया है। अच्छा, देखिए, जलाल सिकंदर राजा का और सईद मेहदी साहब का ताल्लुक सबको पता है। जलाल सिकंदर राजा साहब जो हैं, सईद मेहदी साहब जो हैं उनके दामाद हैं। सईद मेहदी जो है वो 1997 से लेकर 1999 तक नवाज जी 2000 ठीक है। डोगर साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो डोगर साहब कर रहे हैं, यकीनन राना साहब ने। डोगर साहब जी बोलिएगा, आपको आवाज़ आ रही है? रही है जी उस वक्त शहबाज शरीफ ने 2008 में सईद मेहदी साहब को अपना एडवाइजर लगाया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2010 में सईद मेहदी जो थे वो पोलो जो केस था उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा, 2013 के इलेक्शन में मैंने खुद मॉडल टाउन में सईद मेहदी साहब का दफ्तर था PMLN सेक्रेटरीट के अंदर, वहां पर 2013 की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनी उसको सईद मेहदी हेड कर रहे थे। PMLN की इलेक्शन स्ट्रेटेजी को नून लीग का राइट हैंड है, नवाज शरीफ का राइट हैंड है सईद मेहदी साहब। इसके बावजूद कि वो नून लीग के इंतहाई करीब हैं, राजा जलाल सिकंदर राजा का आप कैरियर देख लें, जितनी बड़ी और अच्छी पोस्टिंग मिली है वो सारी नून लीग के दौर में मिली हैं। अब मियां इमरान खान साहब ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद कर दिया, तो अब ऑब्वियसली जो टिल्ट है वो जाहिर हो रहा है। दसका के इलेक्शन में जो हुआ वो भी आपके सामने है। अच्छा, मैं उसको प्रूव करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया। अच्छा, लेकिन जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ उससे ये चीज सामने आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड है, क्योंकि वहां पर वीडियो सामने आ रही हैं, सारा कुछ सामने आ रहा है। चले राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, जरा मैं छोटा सा टेक ले लूं उस पर। डोगर साहब क्लोजिंग करनी है मुझे। जी राणा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं डोगर साहब की बात पर, क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, ये निहायत ही अफसोसनाक इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्यूजेशंस नहीं होनी चाहिए। इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान साहब जनवरी में जो है वो गवाही दे रहे थे पूरी अवाम को कि अब मैं मुतमईन हूँ कि जो है अब इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया है और सारे मामला ठीक तरीके से चलेंगे। देखें, ये जो इलेक्शन के अंदर जो भी वावेला मचा है कि पैसा चला है और खरीदो फरोख्त हुई है, इसके अंदर अगर किसी का रोल है तो वो एजेंसीज का सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।